नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां भीषण गर्मी में लोग यात्रा करने पर मजबूर हैं, यात्रा करने को लेकर उन्हें कभी ट्रेन नहीं मिलती है तो कभी ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, वहीं सामान्य क्लास के कोच जो है वो हटाए जा रहे हैं और एसी क्लास के कोच बढ़ाए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जोगबनी से आनंद विहार के बीच चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस की। सीमांचल एक्सप्रेस में एक जनरल और एक स्लीपर कोच को हटाकर एसी कोच में बदल दिया गया है, जिससे लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कैसे लोग जो नॉर्मल डिब्बे में लोग सफ़र करते हैं वो किस तरह से छूट जाते हैं और ट्रेन जो है वो निकल जाती है। लेकिन इसके बावजूद रेलवे ने ना तो ट्रेन बढ़ाई और ना ही ट्रेनों में जो है वो किसी तरह की सुविधा बढ़ाई। इसके बावजूद सीमांचल एक्सप्रेस से लोकल डिब्बे को हटा करके वहाँ पर एसी कोच जो है वो बदल दिया गया है। 2 कोचों की यहाँ पर संख्या जो बढ़ाई गई है और 2 को घटाई गई है, जिससे लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन रेल यूजर्स सदस्य विनोद सरावगी और रेलवे कंप्यूटर्स फोरम सदस्य राकेश रोशन, चंदन भगत और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी जताई है। सीमांचल एक्सप्रेस जो दिल्ली के लिए एक ही ट्रेन चला करती है, उसमें भी जो सामान्य श्रेणी के क्लास के लोग हैं उनको सफ़र करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और ख़ास बात यह है कि जो वेटिंग वाले यात्री होते हैं, जो पहले ट्रेन में सफ़र कर लिया करते थे रिजर्वेशन बोगी में, वो भी अब सफ़र नहीं कर पाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनों के कोच की संख्या जो वो घटाई गई है और एसी में हर कोई सफ़र नहीं कर सकता। ये आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है बड़ी परेशानी, यहाँ पर परेशानी का सबब जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसको लेकर जो है लोगों की मांगें नहीं उठ रही है, जोगबनी से और भी ट्रेनें चलाने की मांग नहीं उठ रही है। पिछले दिनों हालांकि कटिहार में DRUCC के सदस्य बछराज राखेचा ने रेल अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें जोगबनी से नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें मुख्य रूप से साप्ताहिक ट्रेनों में जोगबनी से मुंबई वाया सूरत, जोगबनी से बीकानेर वाया जयपुर, जोगबनी से बेंगलुरु वाया चेन्नई, त्रि-साप्ताहिक ट्रेनों में जोगबनी से बनारस, इसके अलावा जोगबनी से देवघर वाया मुंगेर भागलपुर के संदर्भ में उन्होंने रेल अधिकारियों द्वारा कहा कि जोगबनी से वर्तमान में परिचालित हो रही ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनों की ज़रूरत है। लेकिन रेल अधिकारियों ने कहा कि अभी जो उपलब्ध आधारभूत संरचना है, उसके आधार पर ये सभी चीज़ें जो संभव नहीं है। जोगबनी में पिट लाइन, सीक लाइन, स्टेबलिंग लाइन के निर्माण का कार्य जब तक प्रगति पर है तब तक ये सारी ट्रेनें जो है वो चलाना मुश्किल है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, पिट लाइन वगैरह कंप्लीट होगा, उसके बाद इन सभी ट्रेनों की सूची बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। इसके अलावा कई और मुद्दे पर बात हुई, जैसे कि चितपुर एक्सप्रेस को त्रि-सप्ताही से हटा करके इसे प्रतिदिन जो है चलाया जाए और LHB रेक के साथ जो है इस ट्रेन को चलाया जाए। इसके अलावा जोगबनी से खुलने वाली जो यात्री ट्रेन है वो सुबह 4 बजे के स्थान पर 3:30 बजे ही इसको खोलें। ये जो है वो सुझाव उन्होंने दिए। फॉरबिसगंज में दानापुर वाली जो ट्रेन का कनेक्शन है वो भी मिल जाएगा। वहीं कटिहार से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन को जोगबनी से चलाया जाए त्रि-साप्ताहिक करके, जिससे एक और जो ट्रेन है वो लोगों को मिल पाएगी। जोगबनी कटिहार रेलखंड के दोहरीकरण के लिए भी फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा फॉरबिसगंज में लिफ्ट और एक्सीलेटर लगाने की भी योजना है। मुख्यालय को भेजा गया है। पुराने रेलवे ढाला KJ 64 पर लाइट ROB बनाने और सुभाष चौक पर ROB बनाने का प्रकलन बनाते हुए प्रस्ताव जो है वो भेजा जा चुका है। फॉरबिसगंज स्टेशन भवन पर राष्ट्रीय झंडा लगेगा और प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर कोच इंडिकेटर बोर्ड लगाने के टेंडर प्रक्रिया भी जारी है। इन सभी चीज़ों के बाद कई और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात हुई। लेकिन मांगें तो उठती रहती है, मांग की जाती रहती है, लेकिन उस पर कितना असर होता है ये तो खैर आप सब जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहें तो रेलवे जो है वो एसी कोच पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और नॉर्मल जो कोच है उस पर कम ध्यान दे रहा है। कुल मिलाकर बात ये है कि जनरल कोच घटाए जा रहे हैं और एसी कोच जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम यात्री हैं उन सभी को परेशानी हो रही है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस पर रेलवे को जो है वो ध्यान देना चाहिए। चाहे आप ट्रेन बढ़ा दो, जब आप वेटिंग लेकर के आप सफ़र नहीं करने दोगे स्लीपर में, तो कम से कम ट्रेन तो बढ़ाओ ताकि उसमें लोगों को टिकट मिले और टिकट लेकर जो है लोग जा सके। अब तो और भी परेशानी हो गई है
कि आप अगर ट्रेन में सफ़र ही नहीं कर सकते अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो, या तो फिर आपको जनरल कोच में जाना होगा। तो ये सभी परेशानी है, ये सभी मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है लगातार हम अपने चैनल पर अपने माध्यम से जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।